इस पृथ्वी में इंसान जन्मने से लेकर मृत्यु तक कि पीछे की साइंस को आज क्लियरली जान पाते हैं। यहाँ तक कि एक पेड़ कैसे जन्मता है, कैसे सांस लेता है, एक इंसान किस कारण के वजह से मरता है, और तो और एक 3D एनिमेशन के थ्रू हम ये तक जान पाते हैं कि एक माँ के कोख में एक बच्चा कैसे पनपता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना ग्रो कर चुका है कि आज के डेट में हम इतिहास को भी जान पाते हैं और कुछ हद तक भविष्य को भी। इस पृथ्वी में हर एक चीज़ों की जन्म हुआ है। तो सवाल यह है कि अगर इस पृथ्वी में हर एक चीज़ों की जन्म हुआ है तो जिस पृथ्वी में हम रहते हैं वो पृथ्वी कैसे जन्मी? आइए इस इतिहास को भी जानने की कोशिश करते हैं। आज से 500 करोड़ साल पहले जब हमारा ये पृथ्वी नहीं था, या कह सकते हैं कि ये सौरमंडल ही नहीं था, तब उसकी जगह पे एक विशालकाय बादल था जो हीलियम, हाइड्रोजन और डस्ट पार्टिकल से भरपूर हुआ करता था। उस बादल को हम निहारिका यानी नेब्यूला के नाम से जानते हैं। फिर वही नेब्यूला लाखों करोड़ों साल एक पॉइंट पे संकुचित होकर इकट्ठे होने लगे और टाइम टू टाइम उस पॉइंट पे प्रेशर बढ़ता गया। फिर एक टाइम आया जिस टाइम उस पॉइंट पे प्रेशर इतना बढ़ गया कि हाइड्रोजन की वजह से न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो गया और जन्म लिया एक नया स्टार जिन्हें आज हम सूरज के नाम से जानते हैं। और डस्ट पार्टिकल से ही बना एस्टेरॉइड्स और सूरज की ग्रेविटी ज्यादा होने की वजह से वो एस्टेरॉइड्स सूरज के इर्द गिर्द घूमने लगे, यानी सूरज को ऑर्बिट करने लगे और घूमते घूमते एस्टेरॉइड्स एक दूसरे से टकराने लगे। और अपने अंदर ही समा के मर्क्यूरी, वीनस और मार्स जैसे प्लैनेट को जन्म देने लगे। वैसे ही एस्टेरॉइड्स के टुकड़े एक दूसरे में समा के जन्म दिया था हमारी पृथ्वी को भी। उस समय और एक प्लैनेट हुआ करता था जिसका नाम था थिया, और वो हमारे पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच में हुआ करता था। पृथ्वी की जन्म तो हुआ, लेकिन अभी भी ये पृथ्वी रहने लायक नहीं बना। ये पृथ्वी अभी भी खोलते हुए लावे के जैसे है जिसका तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। इस खोलते हुए लावे के बीच में किसी प्राणों की जन्मना नामुमकिन है। इस वक्त एस्टेरॉइड्स की जबरदस्त अटैक हो रहा था। ऐसा चलते चलते एक दिन मंगल और पृथ्वी के बीच में रहने वाली थिया अपने ही ऑर्बिट से छूट गया और 15 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड में पृथ्वी की ओर आने लगा। अब होना क्या था? पृथ्वी और थिया के बीच में एक खतरनाक सी टकराव, जिसकी वजह से दो बड़े पार्ट अपने अंदर ही समा गया। लेकिन उस टकराने की वजह से जो भी चट्टान उनसे निकला वो उस बड़े पार्ट को ऑर्बिट करने लगे। जैसे शनि ग्रह के पास एक रिंग है, वैसा ही एक रिंग बन चुका था हमारा पृथ्वी का। जहां एक तरफ रिंग से एस्टेरॉइड पृथ्वी को हिट पे हिट किए जा रहा था, वहां दूसरे तरफ उसी रिंग के एस्टेरॉइड ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे से जुड़ के 3000 किलोमीटर चौड़े गोलीय पिंड में बदल गया, जिसे आज हम चांद के नाम से जानते हैं। थिया की पृथ्वी से टकराने की वजह से पृथ्वी को चांद मिला और चांद को पृथ्वी। लेकिन सिर्फ यही नहीं, उस टकराने की वजह से ही पृथ्वी 23.5 डिग्री कोण में हिल गया और पृथ्वी की 23.5 डिग्री टिल्टेड होना भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर एस्टेरॉइड के अटैक से चांद के ऊपर गड्ढों की निर्माण हुआ। चांद पे अगर दाग ना होते तो चांद इतना खूबसूरत ना होते। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। उस समय चांद का टेम्परेचर बहुत ही हाई था और चांद पृथ्वी की बहुत ही नजदीक हुआ करता था। उस समय पृथ्वी की एक दिन 24 घंटे का नहीं बल्कि 6 घंटे का हुआ करता था। समय बीतता गया, धीरे धीरे पृथ्वी ठंडा होता गया। पृथ्वी को एक सॉलिड सरफेस मिला। इस समय पृथ्वी की वायुमंडल में सिर्फ मीथेन गैस था जिसमें सांस नहीं लिया जा सकता, इसलिए प्राणों की सृष्टि होना इम्पॉसिबल था। अभी भी एस्टेरॉइड्स अटैक रुका नहीं था, कॉन्टिन्यूसली एस्टेरॉइड्स अटैक हो जा रहा था। अंतरिक्ष में तैरने वाले कुछ एस्टेरॉइड्स ऐसे होते हैं जिसमें पानी, नमक और मिनरल्स मौजूद होते हैं। उस टाइप के एस्टेरॉइड्स जब पृथ्वी में गिरा तब पृथ्वी में पानी आया। धीरे धीरे पृथ्वी की टेम्परेचर बहुत ही ठंडा होने लगा, कुछ हद तक रहने लायक बन भी गया था हमारा ये पृथ्वी। ऑलमोस्ट पृथ्वी जन्म तो गया, लेकिन पृथ्वी में प्राणों की सृष्टि होना अभी भी मुमकिन नहीं था। तो फिर प्राणों की सृष्टि कैसे हुआ? कैसे इंसानों की जन्म हुआ? कैसे पेड़ पौधे जन्मे?
ये सारे बातें जानेंगे दूसरे एपिसोड में। इसके लिए सब्सक्राइब जरूर करना और ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट पे जरूर लिखना। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा।